Oh man, new hoe. Oh man. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कमाल की जगह है। आपको टीचर्स मिल जाते हैं वहाँ स्कूल के अलावा, या आपको लाइफ में अगर कुछ सीखना है तो उसके लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो जहाँ उस प्रॉपर एक्टिविटी को सिखाया जाता हो। फॉर एग्जांपल डांस, सिंगिंग हो गई, या कोई भी चीज़ें जो आपको सीखनी है तो उनके लिए आप कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, किसी न किसी टीचर के पास जाते हो जो आपको वो चीज़ सिखाता है। अब बात ये आती है कि क्या इस कोचिंग जाना सही है या गलत है, क्या कोचिंग की ज़रूरत है आपको कि नहीं, क्या कोचिंग के बाद आप जो करना चाहते हो, जो चीज़ सीखना चाहते हो, क्या आप सीख पाते हो, क्या आप कर पाते हो कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल इस तरह के कि जिस टीचर के पास जा रहे हो उसको पढ़ाना आता है कि नहीं, जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो क्या वो सही से पढ़ा पा रहा है कि नहीं, क्या आपका उसके साथ तालमेल सही बैठ रहा है कि नहीं, क्या आपको समझा पा रहा है कि नहीं, क्या वो सिलेबस कंप्लीट करवा पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को सवाल का जवाब, इन सारे सवालों का जवाब आपको ही ढूंढना पड़ेगा। या तो आप उस फेज़ से गुजर जाओ कि मैं स्कूल गया, इस स्कूल को ज्वाइन किया, मैंने 10 साल पढ़ाई की, उसके आगे निकल गया, फिर मैं आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ वगैरह वगैरह। तो आप नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर कर सकते हो कि नहीं भैया उस स्कूल में मत जाना, उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, मेरे टाइम पे भी नहीं होती थी, और तुम इस स्कूल में जाओ, इस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, माहौल अच्छा है, जो इन्वायरमेंट चाहिए तुमको जिसमें तुम ग्रो कर सकते हो वो यहाँ है। एक वो फेज़ हो गया जहाँ आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से या स्कूल से या कॉलेज से आप निकल जाते हो, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रिपरेशन करवा सकते हो, अवेयर कर सकते हो उनको कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे मत जाओ, इस टीचर के पास मत जाओ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो आपको सिखाती हैं, कोई ना कोई अगर चीज़ आपको सीखनी है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो उसको करवाती हैं। स्कूल फेज़ में आपको 10th 12th में जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पे अगर ज़रूरत है आपको तो वहाँ वो आपको हेल्प करती हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट अगर वो कोचिंग्स आपको प्रॉपरली एजुकेशन दे रही हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही हैं तो सही है। ठीक है। अगर 10th 12th में आपको पढ़ना है और अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको और अच्छी मेहनत करनी है, तो आपको अच्छा टीचर चाहिए जो आपको मेहनत करवा सके। कोचिंग में जाओगे वो आपको प्रिपरेशन के तरीके बताएगा, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, प्रैक्टिस कितनी करनी है, वो सारी चीज़ें बताएगा। बट अगर नहीं बता पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो फिर आप गलत कोचिंग में हो। एक्चुअल में आप उस कोचिंग में नहीं जाना चाहिए। अब कोचिंग में एक और चीज़ होती है कि आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए जाना पड़ता है उन टीचर्स के पास जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, स्पेशली 10th और 12th में, जहाँ आपके बोर्ड में एग्ज़ाम्स में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मार्क्स इंपॉर्टेंट रखते हैं परसेंटेज के लिए। परसेंटेज आपके आने वाले फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, स्पेशली PCM या PCM वगैरह के लिए ही, तो वो बच्चे उनके पास जाते हैं ताकि प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल सकें और अच्छे परसेंटेज वो अचीव कर सकें। अब क्या इन कोचिंग में पढ़ाई होती है, क्या ये टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं? ऐसा तो नहीं कि वो टीचर्स स्कूल में आपको ब्लैकमेल करते हैं, फोर्स करते हैं कहीं ना कहीं कि हमारी कोचिंग में आओ, ज्वाइन हो जाओ हमारी कोचिंग में, वहाँ आप तादाद बढ़ाओ। तो हो सकता है ये भी होता हो, बट किसको फिक्र है? किसी को इतनी फिक्र नहीं है कि कोई ये चेक करे कि हमारा बच्चा जिस कोचिंग में जा रहा है वहाँ कोचिंग में पढ़ाई होती है कि नहीं होती, वहाँ टीचर पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, क्या वो प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए तो हमको नहीं, हमारे बच्चों को वहाँ नहीं बुला रहा, या हमारे बच्चों को ब्लैकमेल या फोर्स करके तो कोचिंग में नहीं बुला रहा। अच्छा, कई बार ये होता है कि एक एज के बाद आप चीज़ों को छुपाने लगते हो, अपनी चीज़ों को जाहिर नहीं करते हो, अपनी चीज़ों को बताते नहीं हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे डर लगता है कि कहीं जो इस चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में जो मेरे मन का है, जो मुझे पसंद आ रहा है, कहीं वो मुझसे छीन न जाए। सपोज़ करो कोचिंग जाना आपको मज़ा आ रहा है क्योंकि आपके दोस्त सारे जा रहे हैं, आपको फ़न लग रहा है वहाँ पे, कोचिंग नहीं है तो आप इन्जॉय करते हो, उनके साथ घूमने निकल जाते हो। तो जो 1 से डेढ़ घंटा या 2 घंटे जो भी टाइम आप बाहर निकालते हो कोचिंग के अलावा भी या कोचिंग के साथ ही, तो वो आपको, अगर कोचिंग जाना बंद करवा दिया पेरेंट्स ने तो वो आपसे छीन लिया जाएगा। तो उस चीज़ों के डर से आप कई बार नहीं बताते हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कोचिंग में। बहुत सारी चीज़ें हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, सही है कि गलत, ये आपको सोचना पड़ेगा। कौन सी चीज़ कितनी सही है, कौन सी चीज़ कितनी गलत है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कंप्लीशन कहाँ पे होता है इन सारी चीज़ों का, कि जब आप उन सारी चीज़ों से गुजर जाते हो तब आप अगली जनरेशन के लिए प्रिपरेशन करते हो, अगली जनरेशन को अवेयर करते हो कि ये गलत है, यहाँ पे मत आओ आप। कोई भी कोचिंग अगर सही जा रही है आपकी लाइफ में, सही चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, आपको बेहतर बना रही है तो सही है। बट अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको डिग्रेड कर रही हैं, आपको बिगाड़ रही हैं, आपकी चीज़ों को बर्बाद कर रही हैं, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही हैं, आपको बेहतर रिज़ल्ट नहीं दे रही हैं, आपको सही जगह पे नहीं पहुंचा पा रही हैं, तो वो गलत है। ऐसी कोचिंग से दूर रहना ज़्यादा बेहतर है। ओके, सो दिस वाज माय वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय।